हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो क्यों बना रही हूँ मैं? इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आएगा। आपके सिलेबस में देख लीजिए कितनी यूनिट्स आ रही हैं आपकी। आई थिंक टर्म 1 के सिलेबस में, क्योंकि साल 2021 चल रहा है, ओके, तो टर्म 1 के सिलेबस में 3 यूनिट्स आ रही हैं फैशन स्टडीज़ में, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड आईसीटी स्किल्स। ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ कंटेंट पढ़ते हैं इसका। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल में? एक्टिव लिसनिंग पढ़ेंगे। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स हम किसे कहते हैं, राइटिंग किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, फ्रेज़ किसे कहते हैं, कितने टाइप के फ्रेज़ होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी टाइप्स की होती हैं, और पैराग्राफ हम किसे कहते हैं। बहुत टच्ची टच्ची चीज़ें हैं जो कि हमने नर्सरी, प्रेप 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया है। वही हमें क्लास 12th में पढ़ा रहे हैं लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के थ्रू। पहले चलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ओके, पहली चीज़ एक्टिव लिसनिंग में हम ये पढ़ेंगे कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप एक जगह बैठे हो क्लास में, आपके साइड में 2 लड़कियां बैठ के बातें कर रही हैं, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। आप अपना काम कर रहे हो, होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका थोड़ा सा ध्यान उनकी बातों पर भी है। आप अपना काम कर रहे हो, आपका मेन कॉन्शियस स्टेट जो आपके काम पे है, बट आप उनकी बातें सुन पा रहे हो, दैट इज़ योर हियरिंग। ओके, बट अगर आप उन दोनों के साथ इन्वॉल्व हो उन बातों में, ठीक है, आप उन लोगों के साथ बैठे हो, आपका पूरा कॉन्शियस स्टेट उनकी बातें सुनने में है, दैट इज़ योर लिसनिंग। सो हियरिंग और लिसनिंग में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। अब आता है व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? जब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपका एक फ्रेंड आता है और आपसे कोई चीज़ बताता है कि भाई सुन, मेरे को तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो आपका एकदम से क्या होगा, अटेंशन जाग जाएगी, भाई क्या इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सेकंड एग्जांपल मैं ये बता सकती हूँ कि आप बैठ के फ़ोन में गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, एकदम से आपके पापा आते हैं और आपसे बोलते हैं बेटा इधर आओ, कुछ बात करनी है। एकदम से आपके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाएंगे कि अब कौन सी बात पता चल गई इनको, है ना। तो आप क्या होगे, एक्टिव लिसनर हो जाओगे, आपकी कॉन्शियस स्टेट क्या हो जाएगी, एकदम से खुल जाएगी। सो दैट इज़ योर एक्टिव लिसनिंग। जब आप सामने वाले के स्पीकर के मैसेज को क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, अटेंशन सीक करते हो उसकी, और फिर क्या करते हो, आप एक वर्बल या नॉन वर्बल फीडबैक देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कह सकते हैं कि जैसे टीचर बुलाती है आपको और आपको समझाती है कि बेटा सुनो, आपने कल ये गलती की थी और ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, आप नेक्स्ट टाइम इसे ठीक करो। आप क्या करोगे, या तो बोलोगे यस मैम, श्योर मैम, बिल्कुल मैम, या फिर नॉन वर्बल फीडबैक क्या दे सकते हो, हेड नॉड कर सकते हो आप, ठीक है, और क्या कैसे नॉन वर्बल हेड नॉड कर सकते हो, बिल्कुल इधर उधर हेड कर सकते हो, हाथ से जेस्चर शो कर सकते हो कि मैं समझ गया या समझ गई। ओके, सो दिस इज़ एक्टिव लिसनर की क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है इसमें? तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हो तब आप कन्वर्सेशन के थ्रू सामने वाले से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो खुल के ओपनली, इजीली, ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट करता है। ये है आपकी व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग स्किल्स की क्या स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज रिसीविंग। किसी ने बोला, आपने वो सारी साउंड्स को, वर्ड्स को रिसीव किया, ठीक है, पहली स्टेज हो गई, कानों में आवाज़ गई, रिसीव हो गई। दूसरी स्टेज अंडरस्टैंडिंग, भाई उसने बोला क्या है उसको समझना, ओके, उसको हमने समझा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपसे क्या पूछती है कि बहन मैंने तेरे को परसों एक पेन दिया था, वो कहाँ है, ठीक है, वो तूने मुझे लौटाया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी जितनी साउंड थी, वर्ड्स थे, वो रिसीव किया कानों में। सेकंड स्टेज आई आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने समझा वो कहना क्या चाह रही है कि वो अपना पेन मांग रही है, ओके। थर्ड इज़ योर रिमेंबरिंग, आप याद कर रहे हो कि मैंने वो पेन कहाँ रखा था, या फिर इसे वापस लौटा दिया था, ये मेरे साथ नाटक कर रही है, ठीक है।
फोर्थ इज़ योर इवैल्यूएशन। आप ये सोचते हो, पहले रिमेंबर करते हो कहाँ रखा था, फिर आप इवैल्यूएट करते हो कि शायद मैंने वो घर पे तो नहीं छोड़ दिया था। देन आपको याद आ जाता है एकदम से कि हाँ मैंने घर पे छोड़ दिया था। देन आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। आपने समझ लिया, रिमेंबर कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, देन आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो कि बहन नहीं मेरे पास अभी नहीं है, घर पे छुट्टी है, मैं तेरे को कल दे दूँगी। सिंपल 5 स्टेजेस हैं आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स की। आगे चलते हैं। सेकेंड इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिसमें कि आप एक इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। हर कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक रेसिपेंट होता है, मतलब एक रिसीवर होता है। एक सेंडर, एक रिसीवर और एक मैसेज। ओके, कम्युनिकेशन 2 टाइप्स में ब्रॉडली क्लासीफाई हुई है। फर्स्ट इज़ योर वर्बल, सेकंड इज़ योर नॉन वर्बल। वर्बल में क्या क्या आता है? लैंग्वेज हो गई, साउंड हो गई। नॉन वर्बल में जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, रिटन, ठीक है, साइन लैंग्वेज, ये सब आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासिफिकेशन में। थर्ड आता है आपका राइटिंग। राइटिंग क्या होती है? राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज़ ऑन पेपर। आपके जितने भी आइडियाज़ हैं, आपके जितने भी थॉट्स हैं, वो आप किसी पेपर पे उतार देते हो, दैट इज़ योर राइटिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी बहुत ही मतलब कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो, टीचर को बताना चाहते हो, बट आप हेजिटेट करते हो कि आप उनसे वर्बली कम्युनिकेट करो, तो आप क्या करते हो, फ़ोन निकालते हो, व्हाट्सएप खोलते हो और टेक्स्ट करने लगते हो। सिंपल सी बात है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अगर टीचर क्वेश्चन पूछती है, आप बोलते हो कि मैम मैं बोल नहीं पाऊँगी, बट अगर आप मेरे को लिखने को दोगे ना तो मैं लिख के ही आंसर दे सकती हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि मैम मैं बोल नहीं पाऊँगी, आंसर मैं अटक जाऊँगी, बट अगर आप रिटर्न में लोगे तो मैं आपको फुल एंड फुल आंसर दूँगी। सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आप अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, पेपर पे उतार रहे हो। आगे चलते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट थॉट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तभी वो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? आई थिंक आपके, एक सेकेंड, 7 तरीके के आपके सेंटेंस होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक पूरा थॉट वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या आ सकता है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लॉज इज़ द फास्ट रेड स्क्विरल डार्टेड अप अ ट्री। ठीक है, एक बहुत ही तेज़ लाल कलर की गिलहरी पेड़ पे चढ़ गई। तो सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लॉज इज़ द फास्ट। द फास्ट क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, रेड स्क्विरल क्या हो गया आपका, फास्ट रेड स्क्विरल हो गया आपका वर्ब। एंड एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई इसमें। द फास्ट रेड स्क्विरल हो गया आपका सब्जेक्ट एंड डार्टेड इज़ योर वर्ब। इससे आपका क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आई नो इस वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को रीड करने में। सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड इज योर सिंपल सेंटेंस, समझ में आ गया होगा। एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एंड विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेकंड इज योर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। क्या? एक कंजक्शन। ओके, कोई भी कंजक्शन किसी 2 सेंटेंस को जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें जोड़ता है, दैट इज़ योर कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब वो कॉमा हो सकता है, एंड हो सकता है। एग्जाम्पल, आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड आई वॉक टू द कैबिन। सिंपल बात है, आई ड्रोव टू द ऑफिस अलग है, आई वॉक टू द कैबिन एक अलग सेंटेंस है। इसको ज्वाइन किसने किया? एंड ने, ठीक है। एंड देन ने भी, देन उसका मतलब पूरा एक एक्सप्रेस करने के लिए देन यूज़ किया गया है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें कि एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. एग्जाम्पल है, ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट्स ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल. अब इस एग्जाम्पल में क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, रोहन एंड हैड. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ही फाउंड. अब इन सबको मिला दिया तो क्या बन गया आपका एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. डी पे चलते हैं. डी से डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपने क्या किया, इस सेंटेंस में कोई चीज़ डिक्लेयर की है, कोई चीज़ जस्टिफाई की है, कि आपने बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं होती. ये एक डिक्लेरेटिव वाला सेंटेंस होता है. जैसे कि मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉकड होम. ठीक है, इसमें आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं घर की तरफ वॉक करके चला गया. आई वॉक टू होम. सिंपल. ई आता है आपका फिफ्थ वाला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव से ही पता चल जाता है इसमें क्वेश्चंस आएंगे. इंटेरोगेट कर, आप किसी से क्वेश्चन पूछो, दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सिंपल. इसका एग्जांपल है, व्हाई हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क. ठीक है, क्यों आपने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया. इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपका आता है सिक्स्थ वाला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. वैसे ही पता चल जाता है इसमें एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होते हैं इसमें इंसान क्या होता है, शॉक होता है, सरप्राइज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस में. जैसे कि वाओ ही जस्ट गॉट एन अप्रेजल, एक्सक्लेमेशन मार्क. वाओ आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. शॉकिंग स्टेटमेंट्स हो गई, वो किस में आती हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती हैं. जी पे आ जाते हैं आपके सेवन्थ वाले पे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को कमांड कर रहे होते हो. ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो या फिर एक एडवाइस दे रहे होते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं नई जगह जाते हो, गाड़ी रोक के किसी से पूछते हो कि भैया वो कहाँ पड़ता है, तो वो बताते हैं भैया सीधे 8 से उल्टा ले लेना. वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, एक एडवाइस दे रहे होते हैं कि जिस जगह आपको जाना है वो आगे जाके इस तरफ है. ओके, सो दिस इज़, इंग्लिश में बोला जाए तो फॉर एग्जांपल, टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज. ठीक है, टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, ये काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गई, एक काइंड ऑफ एडवाइस हो गई. ओके, सो दीज आर सेंटेंसेस विच आर कंसिस्टेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके, हमारा सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गया. आगे चलते हैं फ्रेजेस पे. ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच. ठीक है, आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको हम फ्रेजेस कहते हैं. ओके, और वो जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस की जान होते हैं, मतलब उस सेंटेंस का मेन मीनिंग होता है उसमें, दैट इज़ योर फ्रेज. अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे. पहला आता है आपका नाउन फ्रेज. अ नाउन फ्रेज इज़ एनी नाउन और प्रोनाउन अलॉन्ग विद इट्स मॉडिफायर. ठीक है, एक सेंटेंस में आपने नाउन है, प्रोनाउन है और उसके साथ उसका मॉडिफायर है, दैट इज़ योर नाउन फ्रेज. जैसे कि द स्कूल चिल्ड्रन, येस्टरडेज न्यूज़पेपर. ठीक है, स्कूल हो गया आपका क्या, स्कूल, चिल्ड्रन, सब कुछ नाउन प्रोनाउन मॉडिफायर सब आ गया इसमें. कल का प्रोनाउन. ठीक है, न्यूज़पेपर नाउन. सो दीज आर योर नाउन फ्रेज. आगे चलते हैं सेकंड, वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज इज़ एनी नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टुगेदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हैड बीन स्लीपिंग, विल कॉन्टैक्ट, मे हैव रिटन. सो इसमें क्या होता है, जितने भी आपके वर्ब्स होते हैं वो सब एक साथ वर्क करते हैं और एक फ्रेज को जन्म देते हैं. आगे चलते हैं थर्ड इज़ योर प्रिपोजिशनल फ्रेज. जैसे जैसे पता चल रहा है नाउन है तो उस फ्रेज में नाउन का मेन वर्क होगा, वर्ब है तो उस फ्रेज में वर्ब का मेन होगा. फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज है तो प्रिपोजिशंस का इसमें क्या होगा, मेन वर्क होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट में या एंड में प्रिपोजिशन यूज़ होता है तो वो क्या होता है, प्रिपोजिशनल फ्रेज कहलाता है. जैसे कि थ्रू द वीट फील्ड. ठीक है, वीट फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है उसका, बट थ्रू क्या है, आपका प्रिपोजिशन है. आगे चलते हैं फोर्थ इज़ योर वर्बल फ्रेज. अब वर्बल फ्रेज के 5 टाइप होते हैं. ओके, वर्बल फ्रेज 5 टाइप्स का होता है.
फ्रेज आपके 4 टाइप के होते हैं, बट जो आपका चौथा टाइप है दैट इज़ वर्बल फ्रेज, उसके भी 5 टाइप होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे हैं। पहला आता है आपका वर्बल फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो भी आपका पार्टिसिपल होता है वो तो या तो पास्ट में वर्क करता है या फिर प्रेजेंट में वर्क करता है। मतलब जो आपका फ्रेज है उसके अंदर या तो आईएनजी आएगा या फिर ईडी आएगा लास्ट में, जैसे कि ड्रिवन टू सक्सीड, इसमें क्या हो गया, ईडी आया लास्ट में, दैट इज योर पार्टिसिपल फ्रेज। सेकंड आता है आपका जिरन फ्रेज। जिरन फ्रेज में क्या होता है, इसमें जितने भी पार्टिसिपल वर्क कर रहे होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रेजेंट में वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी क्या पहचान है, इसकी ये पहचान है कि जो भी आपका फ्रेज होगा उसमें आईएनजी ही आईएनजी आएगा, कोई ईडी कुछ नहीं आएगा। जैसे कि प्रैक्टिसिंग हेल्प्ड अ लॉट, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, सब्जेक्ट क्या आपका प्रैक्टिसिंग, तो आईएनजी आ गया। आई लव रीडिंग, रीडिंग में आईएनजी आ गया। सो दिस इज़ योर जिरन फ्रेज। आगे चलते हैं थर्ड, दैट इज़ इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या होता है, ये द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है, जैसे कि सिंग, ईट, स्लीप, डू, ऐसे इसमें क्या होते हैं, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। इसमें कोई ईडी आईएनजी यूज़ नहीं होता, जैसे कि टू सिंग, टू वॉक ऑल दैट वे, ठीक है। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आता है आपका फोर्थ इज़ योर ऑपोजिटिव फ्रेज। ऑपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम निक पैलिशियो है, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का निक पैलिशियो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको कि स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है, माय बेस्ट फ्रेंड लव स्कूबा डाइविंग, ये तो एक हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूँ माय बेस्ट फ्रेंड कॉमा निक पैलिशियो लव स्कूबा डाइविंग, तो इसमें मैंने इसको मतलब इसमें हाईलाइट क्या किया है, इसमें हाईलाइट ये किया है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम दे दिया, ओके। ज़रूरत नहीं थी बट तब भी मैंने इसमें क्या किया, इसको नाम दिया, उसको हाईलाइट किया, दैट इज़ योर ऑपोजिटिव फ्रेज। जैसे दूसरा ले लेते हैं, वी वॉच सीरियस, ठीक है, वी वॉच सीरियस, बस ये ख़त्म हो सकता था, बट मैंने उस सीरियस का नाम भी दिया, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक है। मतलब मैंने उस चीज़ का नाम भी दिया कि मतलब उसको एक्सप्लेन भी किया कि सीरियस क्या था, सीरियस क्या था, स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, वी वॉच सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये हो गया आपका पॉजिटिव फ्रेज जिसमें कि हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। फिफ्थ आ जाता है आपका एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है आपका, इसमें बिल्कुल ही अपोजिट सेंटेंसेस को जॉइन किया जाता है थ्रू डैश कॉमा, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या होता है, आपके सेंटेंसेस को फ्रेज बनाया जाता है। जैसे कि द सेमेस्टर फिनिश्ड एक अलग सेंटेंस है, करण सोल्ड और हर नो टेक्स्ट बुक्स एक अलग है, बट इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों फ्रेजेस को मिलाने के लिए हमने क्या किया, कॉमा का यूज़ किया। द सेमेस्टर फिनिश्ड करण सोल्ड ऑल हर टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल बात है, हमारा ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया, फ्रेज हमारा ख़त्म हो गया है। हाँ, सांस आई। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है। पहला आता है आपका नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे कि शी, वी, दे, इट। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को या फिर कोई भी चीज़ घट रही होती है उसको वर्ब एक्सप्लेन करता है, जैसे जंप, एज या बिकम। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, जैसे फॉर एग्जांपल अ गर्ल इज़ प्रिटी, द गर्ल क्या नाउन है बट प्रिटी इज़ अर एडजेक्टिव, ओके। दूसरा है आपका एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, किसी दूसरे एडवर्ब को या तो डिस्क्राइब करता है, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या फिर किसी वर्ब को ही डिस्क्राइब कर देता है, जैसे कि जेंटली, एक्सट्रीमली। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले क्या होता है, रखा जाता है, उसे ऐड किया जाता है टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, जैसे कि बाय या विद या थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस होते हैं जो कि सेंटेंसेस, फ्रेज को, वर्ड्स को क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, जैसे कि एंड या फिर कॉमा भी कह सकते हो आप, ठीक है, और भी कह सकते हो, एंड और।
आगे चलते हैं इंटरजेक्शंस। ठीक है, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जो कि वर्ड्स जो कि किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि ओह वाओ, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ को हमें पता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर वो सारे सेंटेंस होते हैं। आपका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो अच्छे अच्छे, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी करे बिना तो यहाँ से जाना ही नहीं है, पाप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।